अपने होम टैब पे आ गए हैं, है ना। होम टैब पे आने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से आपको ये देखने को इंटरफेस आपको मिलेगा। तो ये जो भी होम टैब पे हम लोग को ये जो ग्रुप दिख रहा है, ये ग्रुप को बोलते हैं रिबन। इस ग्रुप को, सारे ऑप्शंस के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? रिबन। हम आपको एक क्लियर बता रहे हैं कि हम आपको एक देसी लैंग्वेज में हम समझाने का कोशिश करेंगे कि आप कभी भी इसको नहीं भूल पाए। तो आपको क्या समझना है कि सबसे पहले ये जो हम लोग को मेन्यू बार में है, इसको समझिए कि ये सब एक दुकान का नाम है। आप 2 मिनट के लिए सपोज करें कि ये सब दुकान का नाम है। जैसे कि मान लीजिए होम टैब है तो इसको मान लीजिए किराना स्टोर है, इंसर्ट है इसको मान लीजिए ब्यूटी पार्लर है, एंड पेज लेआउट है इसको आप कोई दूसरा हार्डवेयर समझ लिए। मतलब ये जितना भी हम लोग का मेन्यू बार में मेन्यू जो है, इसको समझना है कि ये सब एक दुकान का नाम है। अब आपसे हम एक सवाल करना चाहेंगे कि जैसे किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर में क्या क्या मिल सकता है? किराना स्टोर में ब्यूटी का सामान मिलेगा? नहीं। किराना स्टोर में लोहा का कोई सामान मिलेगा? हार्डवेयर का सामान मिलेगा? नहीं मिलेगा। किराना स्टोर में हम लोग को कंप्यूटर का कोई पार्ट चाहिए तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो अब हम लोग को यहाँ पे भी समझना है कि होम वाला जो दुकान है इसमें क्या क्या मिलेगा, एंड इंसर्ट वाला जो दुकान है इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा। अगर आप इतना समझ गए ना तो आप 2 दिन के अंदर MS वर्ड का मास्टर बन जाएंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, एंड आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो नॉर्मल हम लोग समझ लीजिए कि ये सब हम लोग का क्या है? दुकान है, एंड इसमें दुकान का ये सब अब आइटम्स है। अब क्या है? ये सब दुकान का आइटम है। जैसे हम लोग को होम को समझ लिए कि किराना स्टोर है, तो किराना स्टोर में जो जो मिल रहा है वो सब ये नीचे लिखा हुआ है। तो किराना स्टोर में मान लीजिए सूजी है, तो सूजी से क्या बन सकता है? हलवा बन सकता है। तो अब सूजी का काम हम लोग हलवा बनाने, जिस टाइम हलवा बनेगा उसी टाइम में सूजी को खोजेंगे। तो सेम उसी तरह अब यहाँ पे भी हम लोग को देखना है कि कौन सा ऑप्शन है और उसका क्या काम है। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन का क्या काम और कब जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का एक ग्रुप है, एंड फॉन्ट का ग्रुप है, एंड पैराग्राफ, एंड इसके बाद स्टाइल एंड एडिटिंग। इतना सारा ग्रुप जो हम लोग को देखने को मिलता है, कौन सा? होम वाले ऑप्शंस पे हम लोग को होम टैब में ये मिलता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं कौन सा ग्रुप में क्या क्या है, एंड उसके बाद उसके अंदर में जो जो आइटम्स है उसको हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड का क्या काम है? कटनी छटनी का काम है। क्लिपबोर्ड का क्या काम है? कटनी छटनी का काम है। मतलब किसी भी चीज को काटना है और किसी दूसरे जगह चिपकाना है, या सेम वैसे चीज को फिर अलग ले जाना है। तो कटनी छटनी का जितना भी काम है वो क्लिपबोर्ड करता है। जो हम लोग को यहाँ जो ये क्लिपबोर्ड आपको दिख रहा है, तो कटनी छटनी का काम क्लिपबोर्ड का है। एंड उसके बाद अगला जो ग्रुप आता है वो है फॉन्ट का ग्रुप। तो फॉन्ट का क्या ग्रुप है कि इसका क्या है कि साइज बढ़ाना, घटाना, स्टाइल चेंज करना, ये जितना भी चीज है उसका कलर वगैरह, मतलब एकदम फॉर्मेट लुक देना किसका काम है? फॉन्ट वाले ऑप्शंस का। जिसमें क्या है, किसी अक्षर का साइज बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसको मोटा छोटा, मतलब जितना भी उसका फॉर्मेट आकार को चेंज वेंज करना है, तो ये कौन सा ग्रुप का काम है? फॉन्ट वाले ऑप्शन का काम है। अगला ग्रुप जो आता है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ बोलने का मतलब क्या है कि आपको कहाँ से कितना पैराग्राफ छोड़ना है, आपको क्या क्या नंबर देना है। 1 नंबर में ये है, 2 नंबर में ये, 3 नंबर में ये, मतलब बुलेट्स हो गया। आपको लाइन, जो आप पहला लाइन लिख रहे हैं और दूसरे लाइन के बीच में आपको कितना गैप चाहिए, है ना। एंड वो कलर किस तरफ से भरेगा, A to Z, या क्या चीज। पैराग्राफ आपका खत्म हो रहा है, तो पैराग्राफ खत्म होगा तो वहां पे फुल स्टॉप चाहिए या कोई सिंबल चाहिए। तो जितना भी पैराग्राफ संबंधित आपको सेटिंग करना है, ये सेटिंग कहाँ होगा? होम टैब में पैराग्राफ के अंदर। आपको इतना याद रखना है, अगर आपको कभी पैराग्राफ से संबंधित सेटिंग करने का मिले तो आप लोग सबसे पहले कहाँ भागेंगे? होम वाले ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि होम वाले ऑप्शन में पैराग्राफ है। जस्ट लाइक समझे आप कि अगर आपको सूजी का जरूरी होगा तो आप हार्डवेयर वाला दुकान में भागेंगे, नहीं ना, किराना स्टोर में ना। तो सेम वैसे ही आपको याद रखना है कि होम पैराग्राफ वाला ऑप्शन हम लोग को कहाँ मिलता है? होम वाले ऑप्शन में। बस इतना आपको याद रखना है, आप इसका मास्टर बन जाएंगे। कौन चीज कहाँ मिलता है, बस आप पहले इतना समझ लीजिए। होम वाले ऑप्शंस में आप लिख भी सकते हैं कि होम वाले ऑप्शंस में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल एंड एडिटिंग, इतना ग्रुप मिलता है, एंड इसका काम आपको समझना है। आज हम लोग फुल्ली होम टैब को ही देखेंगे।
कि होम टैब में क्या क्या होता है और क्या क्या करना है, तो आप एक भी स्टेप को स्किप ना करें। एंड उसके बाद आता है स्टाइल। तो स्टाइल समझने का मतलब ही हो गया स्टाइल, जो भी हम लोग लिखे हैं उसका स्टाइल चेंज करना है, जैसे कि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चाहिए, या थोड़ा सा सीधा चाहिए, या थोड़ा शरीफ वाला स्टाइल चाहिए, या थोड़ा लफुआ टाइप का स्टाइल चाहिए। मतलब जो भी हम लोग पैराग्राफ जो इस पर लिखे हैं उसका स्टाइल को चेंज करने के लिए हम लोग स्टाइल वाले ऑप्शंस का यूज करते हैं। तो ये स्टाइल वाला ग्रुप हम लोग को कहाँ मिलेगा? होम वाले पे। हमेशा आप फिर से एक बार देख लें कि होम वाले में हम लोग को क्या मिलेगा? क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ एंड स्टाइल एंड एडिटिंग। ये चीज आपको याद रखना है। एंड उसके बाद आता है एडिटिंग। एडिटिंग बोलने का मतलब यही एडिटिंग के कारण वो जो हम लोग का 3 इडियट फिल्म में जो चमत्कार को बलात्कार और बलात्कार को चमत्कार कर दिया गया था, यही एडिटिंग का कमाल है। यही एडिटिंग का कमाल है कि धन को थन और थन को धन कर दिया गया। तो आप सिंगल क्लिक में क्या है कि आप जो भी है इसको एडिट कर सकते हैं। मतलब जो भी आप मैटर लिखे हैं, मान लीजिए आप 1 लाइन का 8 लाइन का आप कविता लिखे हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए 4 बार आपको ए आया है तो आप ए को पी कर सकते हैं, या आप 20 बार आपको के आया है तो आपको के खोजना है तो आपको के करना है। गलती से समझ ली आपको जहां जहां ए लिखना था वहां वहां आप पी लिख दिए हैं, तो ए को पी में कन्वर्ट ये कर देगा। तो जितना भी एडिटिंग का काम है वो कौन करेगा? एडिटिंग वाला ग्रुप। तो एडिटिंग वाला ग्रुप कहाँ मिलता है हम लोग को? होम वाले ऑप्शन पे। ये बात याद रखना है। तो फिर से हम लोग एक बार रिकैप कर ले कि होम वाले ऑप्शन में होम वाले मेन्यू में हम लोग को क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल एंड एडिटिंग, ये इतना सारा चीज मिलेगा और आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग को इसके ग्रुप के ऊपर आते हैं। अब ग्रुप के जैसे क्लिपबोर्ड है, तो क्लिपबोर्ड में अब इतना सारा हम लोग को ऑप्शंस दिख रहा है, पेस्ट, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। तो इस सब का यूज हम लोग करके देखेंगे और इसका थ्योरी भी समझेंगे। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं। तो कुछ लिख लिए तो हम लोग को यहाँ कट और कॉपी हाईलाइट नहीं है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर एंड पेस्ट ये हाईलाइट है। तो हम आपको बताते, जब तक आप चोराइएगा नहीं, है ना, जब तक आप किसी भी चीज का चोरी नहीं कीजिएगा। अगर हम बोले कि आपको ये मेरा पेन है, आप इस पेन को तोड़ दें, तो सबसे पहले पेन को तोड़ने के लिए आपको पेन को पकड़ना पड़ेगा। तो सेम इसी तरह अगर आपको इसको काटना है तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। तो सिलेक्ट आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल ए से भी, या लेफ्ट बटन पकड़ के आप उसको माउस बटन को स्क्रॉल कर लेंगे। तो हम लोग इसको नॉर्मल सिलेक्ट कर लिए। अब देखिए जैसे ही सिलेक्ट हुआ ये दोनों क्या हुआ? हाईलाइट हो गया। कॉपी का क्या मतलब हुआ? नकल करेगा। मतलब ये जो भी सिलेक्ट है, जितना भी सिलेक्ट है, इसका एक वो छवि अपने में रख लेगा। तो हम लोग इसको नॉर्मल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी होगा तो दिखेगा नहीं, इतना याद रखिए। जो कॉपी होगा वो दिखेगा नहीं, चोरी होता है वो दिखता नहीं है, और जो चोरी दिख जाता है वो चोरी नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मल हम लोग का कॉपी हो चुका है। कट का क्या मतलब है? जितना भी हम लोग सिलेक्ट किए हैं वो कट जाएगा। तो नॉर्मल हम लोग इसको कंट्रोल एक्स भी कर सकते हैं या इसको काट भी सकते हैं। तो इसको काट देंगे, तो जो भी हम लिखे हैं वो मेरा क्या हो गया? कट गया। अब यहां पे हम लोग एक चीज इससे पहले जस्ट किए थे, क्या? कॉपी किए थे। तो वो कॉपी वाला अब हम लोग इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। कॉपी करने का मतलब क्या हुआ? पेस्ट का क्या मतलब हुआ कि जो भी आप कॉपी किए हैं ना उसको आप चिपका सकते हैं। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पेस्ट का यूज करेंगे। तो देखिए हम लोग का क्या हो गया? जो भी कट हुआ था, चोरी किए थे, वो दिख रहा है। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है? जैसे कि देख लीजिए हम लोग यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं एंड इसका साइज थोड़ा हम लोग क्या कर रहे हैं कि बढ़ा लेते हैं, है ना। एंड इसका कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, कुछ इस तरह से हम लोग इसका कलर कर लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है कि इसके जैसा सेम उसको बना देगा। हम लोग अब फिर इसको कलर करने का कोई जरूरी नहीं है, बस इसको क्या करेंगे? नॉर्मल हम लोग इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से आ गया। फॉर्मेट पेंटर क्या करेगा? जैसा ये है ना, पहले जो भी आप कॉपी किए हैं सेम उसको वैसा बना देगा। हमको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए सेम दोनों को बना दिया ना, सेम वो फॉर्मेट बना दिया। मतलब फॉर्मेट पेंटर से क्या होता है? फॉर्मेट कॉपी होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे ए लिखे, है ना, और ए का साइज हम लोग बहुत इंक्रीज कर लेंगे। सिलेक्ट करके इसका साइज बहुत बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा कर लिए, है ना।
अगर हमको सेम वो ऊपर वाला ये दोनों को भी हम लोग को सेम वैसे ही करना है तो क्या करना है, नॉर्मल आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए एंड इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपका साइज इतना बड़ा इंक्रीज हो गया। आपको करने का बार बार फॉर्मेट में जाने का कोई जरूरी नहीं है, ऑटोमेटिक ये कर देगा। उसको सिलेक्ट करिए एंड इस पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करिए एंड इस पे आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसको बड़ा कर देगा। देखिए ऑटोमेटिक ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्लिपबोर्ड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लिपबोर्ड समझ में आया होगा। एंड इसके बाद अब हम लोग आते हैं क्या कि फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। तो फॉन्ट वाले ऑप्शन पे सबसे पहले हम लोग को ये कुछ दिखता है। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से आप लिखावट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं कि कौन सा कैसा फॉर्मेट में आपको चाहिए, देवनागरी, हिंदी, या उसका मोटा पैटर्न चाहिए, लैटिन वर्ड चाहिए। मतलब यहाँ से हर प्रकार का वर्ड है, कर्सिव करना है या कुछ दूसरा टाइप का आपको फॉन्ट चाहिए तो कुछ इस तरह से हम लोग देखिए इसका कुछ जो है कुछ इस तरह से है। एंड इसका सिलेक्ट करके हम लोग दूसरा लैंग्वेज ले लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को ये देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि आप अपने टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड अब इसके बाद आता है क्या, ए ग्रेटर देन है और एक लेस देन है। मतलब क्या हुआ कि इससे हम लोग का साइज को बढ़ा सकते हैं एंड इससे क्या है कि हम लोग को साइज छोटा कर सकते हैं। जो भी ऑप्शन हम लोग लिखे हैं इसका साइज बढ़ा सकते हैं और इससे क्या है कि छोटा कर सकते हैं। एंड इसका यूज क्या है कि नॉर्मल हम लोग इसको सेंटेंस केस से, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग यहाँ पे अनिकेत लिखते हैं, ठीक है, तो ये सब तो कैपिटल लेटर है, तो हमको इसको एक सिस्टमेटिक लिखना है। सिस्टमेटिक बोलने का मतलब क्या हुआ, पहला कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद सब स्मॉल होना चाहिए। एंड उसको दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे ये पूरा कैपिटल है तो इसको हम लोग पूरा स्मॉल कर सकते हैं। तो कहाँ से हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो सेंटेंस केस का मतलब क्या हुआ कि पहला कैपिटल होगा, बाकवादी स्मॉल होगा। देखिए इस पर नॉर्मल क्या हो गया, कैपिटल हो गया, बाकवादी सारा क्या हो गया हम लोग का, स्मॉल हो गया ना। एंड इसके बाद है कि फिर हम लोग इसको क्या करना है कि लोअर केस का मतलब हुआ कि वो छोटा खाली हो जाए, सारा छोटा हो जाएगा। तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये सारा छोटा वाला लेटर स्मॉल लेटर में आ गया। एंड इसको हम लोग को क्या करना है, बड़ा वाला करना है। तो हम लोग को क्या करना है, अपर केस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये सब बड़ा हो गया। एंड इसके बाद क्या है कि नॉर्मल हम लोग और इसका ऑप्शंस देख सकते हैं, जैसे कैपिटल इन ईच वर्ड। मतलब क्या है कि वो वर्ड वाइज ले लेगा सबको, जैसे भी और हम लोग आगे लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिक दे देगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका चेंज केस का यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद आता है बोल्ट, बी। इसको क्या करता है, थोड़ा सा ये मोटा हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, वो पहले की अपेक्षा थोड़ा सा मोटा दिखेगा। एंड इसका मतलब इटैलिक, ये थोड़ा सा टेढ़ा, टेढ़े आदमी है, टेढ़ा थोड़ा सा दिखेगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। देखिए ये टेढ़ा आदमी है, ये कुछ इस तरह से टेढ़ा हो जाएगा। समझिए कि लंगड़ा आदमी है, टेढ़ चलेगा ये, ठीक है। एंड इसके बाद ये देखिए इसमें ग्रामर एरर है, रेड नीचे से जो दिख रहा है ये ग्रामर एरर है, तो राइट क्लिक करके इसको हम लोग इग्नोर कर लेंगे। एंड इसके बाद है क्या, अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, नीचे से उसको अंडरलाइन, जैसे हम लोग हाइलाइटर से हाईलाइट करते हैं ना, तो सेम वैसे ही इसको हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए नीचे से क्या हो गया कि अंडरलाइन आ गया। एंड इसके बाद अगर बीच में से आपको कट चाहिए, बीच में से अगर मान लीजिए आप कभी कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिखे एंड इसका क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा साइज घटा लेते हैं, ठीक है। तो आपको TRDA काटना है, मतलब गलती से आपको लिखा गया तो आपको नॉर्मल यहाँ पे इसको ऐसे कट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि क्रॉस हो जाएगा। एंड इसके बाद है ये स्क्वायर एंड नीचे एंड अपर स्क्वायर का क्या मतलब है जो आप हमको समझाते हैं। जैसे आपको फॉर्मूला लिखना है x², ठीक है ना, या आपको लिखना है फादर्स, तो फादर्स में R पे S होता है ना, फादर्स। तो अभी हम लोग लिख के दिखाते हैं आपको, फादर्स। अब हमको R के ऊपर में S चाहिए, तो नॉर्मल यहाँ पे ऊपर में हम लोग को क्लिक कर देंगे एंड क्या है, अब जो भी लिखाएगा ना वो R के ऊपर लिखाएगा। अगर हमको नीचे में लिखना है तो नीचे वाले ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक कर देना, तब देखिए अब जो हम S लिखेंगे R के नीचे लिखाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। एंड इसके बाद ये जो है हम लोग इसका क्या है, स्टाइल चेंज करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो नॉर्मल सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको यहाँ से हम लोग जिस भी तरह का हमको डिजाइन चाहिए तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग का फादर जो कुछ इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। एंड इसके बाद है कि नॉर्मल हम लोग इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर हमको लेना है तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड उसके बाद इसका कलर हम लोग चेंज यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी कलर में आपको चाहिए उस भी कलर का आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ से इसको कर लिए। तो इतना सारा जो है हम लोग का फॉन्ट वाला ऑप्शन से यूज हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पैराग्राफ का। तो पैराग्राफ में सबसे पहला जो हम लोग को आता है बुलेट्स। तो बुलेट बोलने का मतलब वो रॉयल इनफील्ड वाला बुलेट नहीं, ये कुछ दूसरा बुलेट है।
दूसरा बुलेट बोलने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए ये फादर्स है ना, जैसे हम लोग इंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिक एक गोला आ जाएगा। देखिए देखिए गोला आ गया, देखिए गोला आ रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं तो थोड़ा आप लोग को देखने में आसानी होगा, है ना। अब देखिए कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं ना तो उसके नीचे एक बुलेट आ रहा है, तो आपको बुलेट नहीं कोई दूसरा चाहिए तो नॉर्मल इस पे करके हम लोग कुछ इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कुछ भी लिख रहे हैं उसके नीचे ये ऑटोमेटिक दे रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, आपको देखने में थोड़ा सा ईजी होगा। तो कुछ इस तरह से देखिए नीचे में क्या है, ऑटोमेटिक वो बुलेट आ रहा है। आपको नंबर वाला चाहिए तो आप नंबर वाला बुलेट ले सकते हैं। कुछ इस तरह से आएगा ऑटोमेटिक, वो अपने आपको देना नहीं पड़ेगा, आपको वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड आपको कुछ दूसरा लाइन के अंदर में आपको लाइन चाहिए, हेडिंग के अंदर हेडिंग चाहिए, जैसे ऐसा वाला चाहिए तो आप ऐसे दे सकते हैं। एंड इसको इंटर करके नॉर्मल हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग इसको दे सकते हैं। तो इसको नॉर्मल हम लोग डार्क कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसे करके हम लोग इसको बुलेट्स का यूज हम लोग करते हैं। एंड इसका मतलब अब पैराग्राफ का क्या मतलब है, ये जो लाइनिंग है ये क्या है कि बीच में सेंटर में आ जाएगा। कुछ भी हम लोग जो पूरा लिखेंगे है ना वो ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा, एंड एक राइट से आ जाएगा एंड एक लेफ्ट से आ जाएगा। तो कुछ ऐसे करके है। तो अभी जो है यहाँ से है, अगर हम लोग इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद यहाँ कर देंगे तो ये क्या है कि बीच सेंटर में आ जाएगा। एंड इसके मतलब क्या है कि ये लेफ्ट में आ जाएगा एंड ये जो है राइट में आएगा एंड और ये क्या है बीच सेंटर में आएगा। तो ऐसे करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एंड इसके बाद ये क्या है कि मार्जिन छोड़ने के लिए, जैसे कि अभी थोड़ा थोड़ा है ना इस सब के बीच में स्पेस, तो अगर हमको ज़्यादा देना है तो यहाँ से हम लोग इसको स्पेस ज़्यादा भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ 3.0 कर लेते, देखिए आप सबके बीच में क्या है बहुत बहुत ज़्यादा स्पेस आ गया ना। कलर चेंज कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं इस सब के बीच में कुछ ज़्यादा स्पेस आ गया। आपको अगर स्पेस कम चाहिए तो आप नॉर्मल इस पे एस्केप स्पेस इस सब के बीच में आप कम कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए या और कम चाहिए तो और आप इसको और कम कर सकते हैं। तो इसमें अब क्या है कि हम लोग पैराग्राफ में लाइन के बीच में कितना स्पेस आपको देना है उस तरह से आपको इसको कर सकते हैं। एंड इसके बाद है क्या कि आपको इसको फिल कैसे करना है, तो आप इस तरह से पहले नॉर्मल इसको सिलेक्ट कर लेंगे और हम लोग क्या है कि आपको इस लाइन को कैसे भरना है ना। जैसे ये वाले लाइन को हम लोग लिख रहे हैं तो इस लाइन को किस कलर से हाईलाइट करना है, तो आप इस तरह से जिस भी तरह से लिख रहे हैं उसको उस लाइन से ये हाईलाइट कर देगा। तो आप लोग को नॉर्मल अपने हिसाब से अपना देख लेना है कि इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। जैसे ये वाला कलर को हम लोग यहाँ ले रहे हैं है ना, जिस भी पैराग्राफ को आपको जो भी कलर से हाईलाइट करना है उस कलर से वो हाईलाइट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। एंड इसका यूज जो क्या है, इसका यूज क्या है कि ये हर लाइन के बाद वो ऐसे डाउट आ जाएगा, इंटर करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, सबके बीच में ये जो है यहाँ पे दिख जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। एंड अब स्टाइल का बात करें तो जहां तक स्टाइल का बात कर रहे हैं तो स्टाइल में क्या होता है, कुछ इस तरह से हम लोग पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा पैराग्राफ लिख लेते हैं। तो कुछ इस तरह से। एंड अब इसका यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आप इसका सबका स्टाइल चेंज हो रहा है, कौन बोल्ड हो रहा है ऐसे करके हो रहा है ना। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसका स्टाइल हम लोग चूज कर सकते हैं, बहुत सारा स्टाइल्स हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। आप जिस भी स्टाइल को जैसा भी आपका मन करता है, जो भी फॉर्मेट में आपको लिखने का, तो आप उस फॉर्मेट में आप यहाँ से नॉर्मल लिख सकते हैं। अब यहाँ से आता है चेंज स्टाइल। आपको अगर कोई स्टाइल चेंज करना है, किसी प्रकार का कोई दूसरा स्टाइल लेना है, तो आप यहाँ से नॉर्मल स्टाइल को बहुत सारा स्टाइल्स मिल जाएगा, आपको उस तरह का स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग को एडिटिंग का। तो एडिटिंग वाले ग्रुप में क्या है कि नॉर्मल अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे नॉर्मल, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हटा दे रहे हैं एंड इसके बाद फ्रेश कर लेते हैं अपना पेज को, न्यू पेज ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग लिखे आई एम अनिकेत कुमार, है ना। नॉर्मल इसको थोड़ा सा साइज बोल्ड कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं आई एम अनिकेत कुमार, है ना। थोड़ा इसका ग्रामर एरर को इग्नोर एंड इसको भी इग्नोर, है ना। तो आई एम अनिकेत कुमार, ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड का मतलब हुआ खोजना, ये दूरबीन है, बड़ा दूर के आदमी को खोज लेता है। तो फाइंड मतलब यहाँ पे आया कि पूछ रहा है कि क्या चीज खोजना है ना। तो फाइंड वाले ऑप्शन में हम लोग को यहाँ पे डाल देना है कि नॉर्मल के खोजिए, है ना। तो देखिए जहां जहां के है उसको हाईलाइट कर रहा है ना। मान लीजिए हमको आई खोजना है, तो आई जहां जहां है उसको वो खोज रहा है, ठीक है। तो फाइंड का ये ऑप्शन यही यूज है खोजने के लिए। तो ये नॉर्मल 5 लाइन का पैराग्राफ ऐसे है। अगर आपको 2, 4, 10, 20 पेज में आपको खोजना पड़े तो आप लोग फाइंड का यूज करेंगे। रिप्लेस का क्या काम है? यही मेन बंदा है जो चमत्कार को बलात्कार करता है ना। कैसे करता है सो दिखाते हैं। जैसे अनिकेत कुमार है ना, तो हम कुमार को कुमारी कर देते हैं। जैसे देखिए फाइंड व्हाट पहले पूछ रहा है, ये डायलॉग बॉक्स खुला है, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड व्हाट मतलब क्या खोजे आपसे पूछ रहा है। तो हम नॉर्मल इसको कह देते हैं बउआ तू कुमार खोजो, है ना। तो कुमार में पहला कैपिटल के है, कुमार खोजो, ठीक है। एंड तो वो कुमार खोज लिया, देख लीजिए इसको कुमार खोज लिया ना। अब आपसे नीचे वाला ऑप्शन में पूछ रहा है कि कुमार के कथी कर दें। तो हम कह रहे हैं कि बउआ कुमार के तू कुमारी कर दो, तो ये कुमारी कर देगा। एंड इसके बाद जैसे रिप्लेस कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे कुमार को कुमारी कर दिया, अनिकेत कुमारी कर दिया, मतलब मेरा जेंडर भी चेंज कर दिया। तो कुछ इस तरह से आप लोग ये सारा ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या आता है, इंसर्ट मेन्यू के सारे ऑप्शंस को हम लोग समझेंगे, जिसका यूज करके आप लोग अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग अपने MS वर्ड के होम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद कुछ इस तरह के हम लोग को इंटरफेस आपके सामने दिख रहा होगा। तो जैसे कि होम एंड इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारा चीज़ है। तो पेज लेआउट, रेफरेंस, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फुल्ली बात करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये पेजेस, टेबल, इंस्टॉलेशन एंड लिंक्स, ये सारा चीज़, हेडर, फुटर एंड टेक्स्ट, ये सारा चीज़ को हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पेजेज। तो पेजेज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि पेज संबंधित कुछ भी हमको सेटिंग करना है, पेज संबंधित हमको कुछ भी सेटिंग करना है तो हमको कहाँ जाना है, पेज में। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है हम लोग को पेजेज। तो पेजेज में हमको दिखता है कवर पेज। कवर पेज बोलने का मतलब आपका पेज जो है कैसा दिखेगा। तो इस पर नॉर्मल क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का हम लोग को इंटरफेस दिखता है, जिसमें पहले से बहुत सारा लेआउट बना हुआ रहता है। आपको बनाने का जरूरी नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी रहेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कुछ, ये देख लीजिए, आप अपने हिसाब से इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल हम लोग को अगर मान लीजिए ऐसा चाहिए तो कुछ इस तरह का आपको ऑलरेडी पहले से ये बना हुआ आ जाएगा। केवल आपको यहाँ पे क्या करना है कि एडिट करके अपना जो भी मैटर है उसका लिख देना है एंड आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्लियर बना सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरी नहीं, पहले से ही लेआउट बना हुआ आ जाएगा। तो पेज कवर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं। उसके बाद हम लोग को ब्लैंक पेज का ऑप्शन दिखता है। तो ब्लैंक पेज में क्या है कि नॉर्मल इस पर क्लिक करने के बाद बस आपको कोरा पेपर मिलेगा। कोरा जैसे कि इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो इस प्रकार का ये पेपर मिलेगा। एंड उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मतलब हुआ तोड़ना। तो तोड़ने का मतलब क्या हुआ, जो पेज आपको दिख रहा है ये पेज को ये 2 भागों में बदल देगा। तो अब अगला ऑप्शन आता है टेबल। तो टेबल का क्या यूज है, जैसे कि यहाँ से देख लीजिए, हम लोग को जैसा टेबल चाहिए उस प्रकार का ये टेबल बन जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से टेबल बन जाएगा, जो जिस भी डिजाइन का आपको लेना है उस डिजाइन का आपका टेबल बन जाएगा। आपको कुछ करने का जरूरी नहीं है, आपको जितना भी टेबल चाहिए उस हिसाब से यहाँ से आप नॉर्मल टेबल पे क्लिक करेंगे, जितना खल का आपको टेबल चाहिए वो ऑटोमेटिक बना हुआ आ जाएगा। आपको बनाने का कोई जरूरत नहीं, कुछ इस तरह से आपका टेबल बन जाएगा। एंड इसको यहाँ से पकड़ के हम लोग टेबल को जहाँ भी ले जाना है हमको इसको ले जा सकते हैं, और इसको बड़ा छोटा जैसा भी आपको करना है। एंड इसके बाद इसका हम लोग यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, कुछ इतने यहाँ मार्जिन इतना छोड़ना है, या मान लीजिए इसमें हम लोग को आप अपना अगर खुद से अगर टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, एक एक लाइन लेके करेंगे तो उसमें क्या गलती होगा कि वो जो है टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लेकिन इसमें है टेढ़ा मेढ़ा होने का कोई चांस नहीं है, एकदम परफेक्ट बनेगा यहाँ से। तो नॉर्मल हम लोग इंसर्ट वाले ऑप्शन से क्या है कि वो टेबल का हम लोग यूज करेंगे। इंसर्ट मेन्यू से टेबल का यूज हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। तो आप जब भी आप नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करें जिसमें आपको टेबल का जरूरी हो, तो इंसर्ट मेन्यू में टेबल वाला ऑप्शन का यूज आप जरूर करें। अब आते हैं कि अब बात करते हैं हम लोग कि पिक्चर इन्यूलेशन में सबसे पहला कि हम लोग का पिक्चर। तो पिक्चर से क्या है कि पेज के ऊपर आपको कोई फोटो लाना है तब आप पिक्चर का यूज करेंगे। तो कैसे करना है, तो नॉर्मल हम लोग क्या करेंगे कि देख लीजिए ये पिक्चर वाला ऑप्शन क्या है, इंसर्ट में। तो इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग के सामने वो आपका लोकेशन खुलेगा कि आपका पिक्चर कहाँ पे है और कहाँ से आपको पिक्चर लेना है। तो कुछ इस तरह से हम लोग डेस्कटॉप से अपना पिक्चर को ले लेते हैं।
तो डेस्कटॉप पे हम लोग को यहाँ पे ये फोटो है कुछ, इसको इंसर्ट कर लेते हैं। नॉर्मल ये देख सकते हैं कि शारदा कंप्यूटर क्लासेस का हम लोग का लोगो है, इसका फोटो आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोटो को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वर्किंग पेज के ऊपर। अब एक चीज आप लोग को हमेशा ये प्रॉब्लम आएगा कि ये फोटो को आप कहिएगा कि इधर से उधर, मतलब इधर उधर नहीं जा रहा है ना। तो अगर इधर उधर नहीं जाए तो नॉर्मल आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है टेक्स्ट टाइपिंग का, आपको नहीं दिख रहा है तो कुछ इस तरह से देखिए ये टेक्स्ट टाइपिंग का ऑप्शन दिखेगा। तो इस पे आप क्लिक करके इसके बाद आपको क्या है पे क्लिक करना, इन फ्रंट टेक्स्ट। एंड अब इसके बाद क्या है कि ये पिक्चर कहीं भी जाने के लिए रेडी है, मतलब आप उसको टेक्स्ट रैपिंग पे जाके इसको राजी करिए कि चलो मेरे साथ, है ना। तो कुछ इस तरह से पहले फोटो को थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। एंड इसके बाद अब देखिए इसको हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, जहाँ भी ले जाना है वहाँ भी ले जाके रख सकते हैं। तो या आपको अगर वैसे नहीं, यहाँ से ये वाले ऑप्शन से आपको नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये फोटो के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। एंड इसके बाद फिर आपको यहाँ से टेक्स्ट टाइपिंग का ऑप्शन दिख जाएगा। एंड इसके बाद फिर हम लोग यहाँ से इन फ्रंट टेक्स्ट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग को कर लेना है। अब हम लोग बात आते हैं क्या कि फिर से अब बात करते हैं हम लोग क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड में क्या है कि नॉर्मल इस पे क्लिक करने के बाद हम लोग को कुछ इस तरह से इंटरफेस सामने खुलेगा। अब बात करते हैं कि क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड पे क्लिक करने के बाद नॉर्मल हम लोग को क्या है कि नॉर्मल कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पे साइड में एक खुलेगा। तो साइड में जो टॉपअप खुलेगा इसमें देख रहे हैं कि आप कंप्यूटर लिखा हुआ। तो क्लिपबोर्ड आपको पहले बता दें क्या है कि MS वर्ड के अंदर पहले से कुछ पिक्चर्स इसके अंदर रहता है, प्रोवाइडेड रहता है, वो ऑफलाइन रहता है। आप नेट कनेक्ट करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, वो पहले से सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड रहता है। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं कंप्यूटर एंड गो करते हैं। तो देख लीजिए इतना जो ये सारा जो फोटो है कंप्यूटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, वो हमको डाउनलोड करने का कोई जरूरत नहीं। तो नॉर्मल हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कोई भी फोटो अगर मान लीजिए लड़की वाला फोटो हम लोग को पसंद आया तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है कि हम लोग का ऑलरेडी यहाँ से बना हुआ है। अब फिर ये फोटो इधर से इधर नहीं आ रहा तो अभी तुरंत बताएं आपको क्या है, राइट क्लिक करना है एंड इसको इन फ्रंट टेक्स्ट करके इन फ्रंट टेक्स्ट कर देना है। एंड इसके बाद इसको हम जहाँ ले जाए अपने मन मुताबिक इसको ले जाके हम लोग एडजस्ट करा सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप आपका इसका यूज जरूर करें, इससे आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा बनेगा। एंड अब इसके बाद है कि हम लोग बात करते हैं हम लोग शेप्स। तो शेप्स पे जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ इतना सारा आपको शेप देखने को मिल जाता है। आपको न्यू डिजाइन अगर करना है तो न्यू डिजाइन भी कैनवास में से आप कर सकते हैं इसको। एंड अगर आपको इसमें से कोई शेप चाहिए तो आप शेप को नॉर्मल सा इस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को अगर ये स्माइली वाला शेप चाहिए, हमको यहाँ पे स्माइली एक बनाना है, तो आप नॉर्मल ड्रॉ करते रहेंगे तो बहुत लेट लगेगा, लेकिन आपको यहाँ पे नॉर्मल इसको ड्रैग करना है, ये स्माइली आपको खुद ब खुद बना हुआ मिल जाएगा। आप इसका कलर वलर भी आप चेंज कर सकते हो, वो कर सकते हैं। एंड इसका क्या है, यहाँ पे जो पीला दे रहा है ये देखने आने के लिए कि कितना हंस रहा है ना, इसका देखिए हम लोग यहाँ से बदल दिए। वो उस टाइम स्माइल में था, ये स्माइल में है, ठीक है। और ये मुंह बिचकाए हुए है, ये रो रहा है, उस टाइम हैप्पी था और ये बिचका रहा है। इसको सीधा कर देंगे तो कुछ इस तरह से लगेगा कि ना हैप्पी है ना रो रहा है, उदास है बउआ, दूध पिएगा, ठीक है। अब फिर नॉर्मल हम लोग पीछे आ जाते हैं। तो शेप्स वाले ऑप्शन से बहुत सारा शेप है, इसमें हम लोग इसका यूज करके हम लोग देखेंगे अपना खुद से, जैसा आपका ज़रूरत हो वो देखेंगे। एक चीज़ इसमें हम लोग को शेप में बताना जरूरी है, ये टेक्स्ट बॉक्स को क्या यूज होता है, इस पर जैसे क्लिक करने के बाद इसमें हम लोग जो इसका शेप लेते हैं तो इसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखने का मन है इसको आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिख के और क्या करना है कि अगर मान लीजिए हमको इसके ऊपर में कुछ लाना है तो नॉर्मल इसको लिख के और यहाँ से हम लोग यहाँ पे ला देंगे और इसमें लिख देंगे क्या, बउआ दूध पिएगा, हो गया, आप नॉर्मल लिख सकते हैं। तो अब अगला नंबर आता है स्मार्ट आर्ट का। तो स्मार्ट आर्ट में क्या है कि नॉर्मल हम लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो इसमें पहले से हम लोग को डिजाइन देता है, पहले से इतना सारा डिजाइन देता है कि आपको किस टाइप का डिजाइन लेना है। मतलब अगर मान लीजिए आपको कोई ग्राफ बनाना है तो आप किस टाइप का ग्राफ बनाना है तो ये आप यहाँ पे पहले से ऑलरेडी देता है। जैसे आपको दो चीज़ों के बीच में अंतर दिखाना है या तीन चीज़ मिलके एक चीज़ बन रहा है तो आपको दिखाना है, यहाँ से आप नॉर्मल पहले से ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ये इसको ले रहे हैं, ठीक है, ये वाले शेप को ले रहे हैं एंड इसको हम लोग ओके कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको ओके कर लेंगे। तो एंड यहाँ से देखिए ये ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, इसको हम लोग को इसमें कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट के जगह अपना जो भी लिख लेना है। यहाँ पे लिख लेते हैं अनिकेत
एंड इसको भी, इसका साइज थोड़ा हम लोग मेंटेन कर देंगे एंड यहाँ पे लिख लेते हैं शारदा कंप्यूटर, है ना। एंड आप जो भी आपको जैसा लिखना है आप अपने डाटा के हिसाब से बनाएंगे, ये ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने डाटा के हिसाब से बनाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से डाटा के जैसा हम लोग बना सकते हैं। एंड यहाँ से आपका कलर वलर ये सब चीज़ आप इसको चेंज कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको देख लेना है, ठीक है, जब जैसा आप प्रोजेक्ट बना रहे हो उसके हिसाब से। अब बात करते हैं कि चार्ट्स में क्या है, वो खाने वाला चार्ट नहीं है ना। तो ये चार्ट्स में क्या है कि ग्राफ का हम लोग यूज करेंगे। तो ग्राफ में नॉर्मल क्लिक करने के बाद सेम वही स्मार्ट आर्ट के जैसा हम लोग को ग्राफ का भी वैल्यू खुलता है। तो जिसमें आपको जैसा ग्राफ बनाना है, जिस टाइप का आपको ग्राफ दिखाना है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई परसेंटेज दिखाना है या कोई दो चीज़ों के बीच में तुलना करके दिखाना है, तो नॉर्मल यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, ओके करेंगे। एंड इसके बाद ये जो है कुछ इस तरह से हम लोग को ये दे देगा टैली का वैल्यू, है ना, कुछ इस तरह से दे देगा कि जैसे कि आपको कोई रिपोर्ट दिखाना है तो आप यहाँ से ऐसा करके रिपोर्ट दिखा सकते हैं। जो एक्सेल का भी चार्ट खुला था उसमें क्या है कि आपको डाटा, रियल डाटा देना होगा, तो ये ऑटोमेटिक जो है इसका भाग जो है कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका इसका यूज आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट से क्या है कि नॉर्मल स्क्रीनशॉट होता है, जैसे मोबाइल का स्क्रीनशॉट आप समझते हैं ना, तो सेम इसका भी स्क्रीनशॉट। तो इसका स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको इतना सारा स्क्रीनशॉट है जो आप ले सकते हैं। इतना सारा स्क्रीनशॉट जो है पहले से है तो आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर कोई दूसरा चाहिए तो आप यहाँ से न्यू भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये वाला चाहिए तो आप इसको नॉर्मल क्लिक कर देंगे तो क्या है कि आपको वही जो आप काम कर रहे हैं ना वही स्क्रीनशॉट इस पेज पे आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट आ जाएगा आपको। और फिर ये नहीं जा रहा है तो फिर ये बउआ को पोलाना होगा। तो पोलाने के लिए टेक्स्ट रैपिंग जाना है और इन फ्रंट टेक्स्ट करना है, तो करके एंड इसके बाद ये बउआ को जहाँ ले जाना है वहाँ पे आप इसको रख के अपना इतना प्रोजेक्ट बना के आप काम कर सकते हैं। तो ये है स्क्रीनशॉट का यूज। अगला ऑप्शन आता है लिंक्स का। तो लिंक्स का मतलब वो लिंक नहीं, लिंक का मतलब होता है वो लिंक जो हम लोग का जो वेबसाइट इंटरनेट का जो लिंक होता है ना उसी को लिंक बोलते हैं। वेबसाइट का एड्रेस को लिंक बोलते हैं। तो नॉर्मल इसमें हाइपर लिंक है। तो हाइपर लिंक का क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये चीज हाईलाइट होगा आपको। नॉर्मल अगर आप लिख रहे हैं राम आम खाता है तो राम आम खाता है वो ब्लैक में लिखाएगा, लेकिन जैसे लिख दिए राम आप खाता है और आम यहाँ इस वेबसाइट पे बिक रहा है, तो वहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक डालेंगे ना तो वो वेबसाइट हाईलाइट होना चाहिए कि उस पर दिखे कि ये वेबसाइट है। तो हम लोग नॉर्मल यहाँ से वेबसाइट डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग के सामने कुछ इस तरह का विंडो खुलता है। इसमें जैसे कि ईमेल एड्रेस, अगर आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालना है तो आप नॉर्मल जैसे किसी का भी ईमेल एड्रेस लिख लेंगे एंड इसको @gmail.com कर लेंगे। एंड सब्जेक्ट में आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख देंगे एंड उसके बाद क्या है कि नॉर्मल ओके कर देंगे। तो देख लीजिए कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोग के सामने ये जो है हाईलाइट होके आ जाएगा। तो आप हाइपरलिंक का यूज इसलिए करें। उसके बाद आता है हेडर एंड फूडर। तो हेडर एंड फूडर का क्या मतलब होता है कि ऊपर में लिखने के लिए उसको बोलते हैं हेडर एंड नीचे में लिखने के लिए उसको बोलते हैं फूडर। तो हेडर क्या हुआ कि जैसे कि ऊपर में लिखना है राम की शादी, तो वो क्या हुआ हेडर, और पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 तो ये क्या हुआ फूटर। तो अगर हेडर में हमको कुछ डालना है, हेडिंग में कुछ डालना है, जैसे इस टाइप का हेडिंग हो गया, जैसे इस टाइप का हेडिंग हुआ, तो हमको यहाँ पे देखिए आपको हेडिंग बनाने की कोई जरूरत नहीं, हेडिंग बना हुआ आ गया। यहाँ पे हम लोग केवल लिखना है कि राम की शादी ऐसे खुद आपको उतना ही लिखना है एंड उसके बाद इसको नॉर्मल इंटर कर देंगे और हम लोग यहाँ से अपने पेज पे यहाँ से काम करेंगे। तो वो हेडर में हो गया। अब वैसे ही सेम आपको अगर नीचे भी फूडर में भी डालना है, जैसे कि यहाँ पे आपको डालना है, यहाँ पे डालना है आपको, तो नॉर्मल फिर हम लोग क्या करेंगे कि इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग फूडर पे चले जाएंगे। कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पे फूडर पे जाएंगे तो आपको यहाँ से कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको जितना भी चीज़ लिखना है नीचे में, पेज के सबसे नीचे में लिखना है, तो कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पेज नंबर 1 है ना, पेज नंबर 2 है। अगर आपको और भी सारा डिजाइन चाहिए, जितना इसमें से कोई भी डिजाइन है, तो इस तरह से अगर हम लोग डिजाइन ले रहे हैं तो देखिए आप कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको लिखने को मिल जाएगा। तो पेज नंबर 1 है, यहाँ पे अगर आपको कंपनी का एड्रेस डालना है तो आप अपने कंपनी का एड्रेस डाल सकते हैं। जैसे हम लोग डाल लेते हैं शारदा कंप्यूटर क्लासेस, है ना, कुछ इस तरह से हम लोग डाल दिए। तो ये क्या है कि हम लोग का हाईलाइट होकर रहेगा। ये देखिए आपका पेज जो है कुछ इस तरह से हाईलाइट रहेगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करने का जरूरी नहीं। तो इस तरह से हम लोग इसका हेडर एंड फूडर का यूज हम लोग करते हैं। अब आता है कि पेज नंबर का क्या है कि आपको ऑटोमेटिक ये पेज का नंबर शो कर देगा। जैसे कि आप 20, 25, 30, 50, 1000, 200, 2000 पेज पे लिख रहे हैं या काम कर रहे हैं, तब आपको पेज का नंबर तो देना होगा ना, नहीं तो आप
भुलाइए जाइएगा कि कौन पेज पे काम कर रहे थे, कहाँ है नहीं है। तो पेज का नंबरिंग आपको देने के लिए हम लोग यहाँ से पेज का नंबर, जैसे यहाँ से देखिए आपको किस प्रकार का पेज का नंबर देना है, तो यहाँ से प्लेन 1 2 जैसे आपको जैसे पेज का जहाँ पे भी नंबर देना है, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 आ गया ना ऑटोमेटिक ऊपर में। कुछ इस तरह से देख लीजिए, आपको ऑटोमेटिक आप जितना भी पेज लेते जाएंगे तो आपको पेज नंबर वो देते जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पेज नंबर 1 ऐसे करके पेज नंबर ऐसे 1 आ रहा है ना, तो ऑटोमेटिक वो पेज का नंबरिंग खुद ब खुद देते चला जाए। पेज नंबर के बाद आता है टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स का हम लोग अभी स्टेप्स में देखे हैं, जैसा कि वहाँ से हम लोग टेक्स्ट का एक बॉक्स लेते हैं, तो कुछ इस तरह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि डिफरेंट टाइप का आप बॉक्स यहाँ से ले सकते हैं। तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप का बॉक्स को ले सकते हैं एंड इसमें अपना जो भी अपना नोट्स है, आप नोट्स बोलेगा मतलब आपका जो भी मैटर है आप वो मैटर को लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। तो वर्ड आर्ट का क्या है कि नॉर्मल हम लोग इसका यूज हम लोग हेडिंग, जैसे कि आप किसी पेज देखे होंगे तो ऐसे लिखा हुआ रहता है सरस्वती कोचिंग सेंटर, वैशाली कोचिंग सेंटर, कुछ इस तरह से गोल में लिखा हुआ रहता है ना, तो वो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल हम लोग कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो ऐड टेक्स्ट हेयर आता है, तो हम लोग नॉर्मल इसमें लिख लेते हैं शारदा कंप्यूटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको कर लिए। तो ये खुलने के बाद हम लोग का थोड़ा सा ये हाईलाइट हो गया आ रहा है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको क्लिक करके देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को आ गया। एंड इसका अगर आपको गोला वगैरह करना है, जैसे इसको राउंड करना है, तो नॉर्मल यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद क्या है कि हम लोग को जस्ट लाइक फॉर्मेट वाले ऑप्शन में आना है। और फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे आने के बाद क्या है कि कुछ इस तरह से आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट इफेक्ट। तो टेक्स्ट इफेक्ट का ऑप्शन देखिएगा तो इसमें बहुत सारा ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने का मिलेगा जैसे इस टाइप का। एंड आप जब ट्रांसफॉर्म में आइएगा तो देखिए कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को शो होगा कि जैसे हम लोग को यहाँ लेना है तो देखिए आपको ऑटोमेटिक ये वैसे शो होके चला आएगा। जैसे भी आपको लेना है तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को शो हो रहा है। तो आप इस तरह से इस ऑप्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे देखिए कुछ इस तरह से ये बना हुआ हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो आप वर्ड आर्ट का यूज ऐसे करेंगे। अब बात करते हैं डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम से क्या होगा कि आप जो पेज पे काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे आपको डेट एंड टाइम, जैसे हमको यहाँ डेट एंड टाइम चाहिए तो नॉर्मल यहाँ से हम लोग क्या क्लिक करेंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से हम लोग को इंटरफेस दिखेगा। तो आपका जैसा भी आपको डेट चाहिए, जैसे ये भी 5 मई है, ये भी सेम डेट का आपको 100 रंग का डिजाइन मिलेगा। तो नॉर्मल यहाँ से हम लोग कोई भी डिजाइन आपको अगर चाहिए तो उस डिजाइन को करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ पे डेट दिख जाएगा। आपको डेट के साथ टाइम के साथ सेकेंड भी दिखाना है तो आप लोग यहाँ से इसका नॉर्मल यूज कर सकते हैं। एंड ऑब्जेक्ट का क्या बात है कि नॉर्मल यहाँ से हम लोग कहीं और पैकेज से, जैसे MS वर्ड में भी हम लोग है ना, तो आप लोग नॉर्मल यहाँ से सिलेक्ट करके आप कहीं और से भी जाके जैसे एक्सेल से बनाएंगे वहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा। एंड जैसे पावर पॉइंट में बनाएंगे तो यहाँ चला आएगा। इसी तरह से पेंट में भी बनाएंगे हम लोग तो यहाँ से यहाँ चला आएगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग अभी करके देखते हैं, जैसे कि पेंट खोल लेते हैं हम लोग या कोई दूसरा एप्लीकेशन हम लोग खोल लेते हैं। जैसे चलिए वर्ड पैड को ही हम लोग खोल लेते हैं। तो वर्ड पैड खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हम लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। MS वर्ड खुल चुका है ना, तो अगर मान लीजिए हम लोग नॉर्मल पर यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोई किसी चीज़ का अगर मान लीजिए ये लिखते हैं, ऐसे ही कुछ ये लिखे, ठीक है। तो अब जैसे ही यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ से हम लोग क्रॉस कर देंगे तो ये हम लोग का पिछला पेज MS वर्ड के पेज पे ड्रॉ हो जाएगा। जैसे कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे तो हम लोग लिखे नहीं लेकिन यहाँ पे चलाया, यहाँ पे ऑटोमेटिक चलाया। तो हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट वाले ऑप्शन पे एंड ऑब्जेक्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग को जाना है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिंबल्स। सिंबल्स मतलब होता है चिन्ह। तो यहाँ से हम लोग किसी भी प्रकार का चिन्ह, अगर जैसे मान लीजिए आप फार्मूला लिख रहे हैं x² बराबर 2ab² ऐसे करके कोई फार्मूला लिख रहे हैं या कोई दूसरा फार्मूला हैवी फार्मूला लिख रहे हैं, तो आप लोग नॉर्मल यहाँ से इसका यूज करके आप डिफरेंट टाइप का फार्मूला भी यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसका यूज करते हैं। एंड इसके बाद आता है कि सिंबल। सिंबल में क्या है कि नॉर्मल हम लोग किसी भी प्रकार का सिंबल ले सकते, जैसे किसी करेंसी का है, स्माइली का है या रिलीजन्स का है, तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। जैसे बीटा लेना है, गामा लेना है या किसी और भी प्रकार, बहुत सारा सिंबल है, आप वहाँ से चूज करके कर सकते हैं। तो पेज लेआउट के ऑप्शंस को देखेंगे, जैसे कि पेज लेआउट में थीम्स हो गया एंड पेज सेटअप हो गया, पेज बैकग्राउंड हो गया एंड पैराग्राफ। एंड इसके बाद हम लोग को अरेंज का ऑप्शन जो मिलता है, तो इसको हम लोग फुल्ली डिटेल्स में समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। पेज लेआउट में सबसे पहला ऑप्शन आता है हम लोग को थीम्स। तो थीम्स बोलने का मतलब क्या होता है कि
कि जैसे आपका जो पेज है उसका किस टाइप का आपको बैकग्राउंड रखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करके देखते हैं तो ये पहले से देखिए कि ऑटो में वो देता है, पहले से ही ये थीम्स देता है, मतलब आपका जो डिजाइन बनाएंगे ना कुछ इस तरह का डिजाइन बनेगा। जैसे हमको क्लिक करके देखते हैं तो आप जो भी करिएगा तो उस टाइप का डिजाइन वो ऑटोमेटिक देगा। एंड उसके बाद है कलर्स, मतलब किस कलर में आपको कैसा कलर आपको चाहिए, क्या कलर है, कैसा आपको लेना है, कैसा आपको लिखना है, ये सारा चीज में करके देगा। अगला है फॉन्ट, मतलब किस फॉर्मेट में लिखना है। जैसे अभी हम लोग लिख रहे हैं तो नॉर्मल लिखा रहा है ना, अगर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा वाला चाहिए जैसे कि कर्सिव वगैरह कोई होगा तो आप कर्सिव भी इसको चेक कर सकते हैं, जैसे इस टाइप का। तो ये थोड़ा सा हम लोग को बोल्ड आ जाएगा। एंड इसमें बहुत सारा फॉन्ट होता है जिसको हम लोग अप्लाई करके अपना, ये देखिए थोड़ा सा इसको दोनों में डिफरेंस हो रहा है ना, तो इस तरह के हम लोग फॉन्ट्स को चेंज करने के लिए इसका यूज कर। इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम लोग इसमें कोई भी इफेक्ट इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह के हम लोग अप्लाई इसमें, तो इस तरह से हम लोग इसको इफेक्ट वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेज सेटअप। तो पेज सेटअप का मतलब बता देते हैं कि जैसे कि यहाँ देखिए पेज तो यहाँ से है लेकिन लिखा हम लोग को यहाँ रहा, ऐसे करके पेज का आपको सेटअप करना है। जैसे सबसे पहला मार्जिन है, मतलब चौथाई छोड़ना, मतलब पेज को आपको ऊपर से कितना छोड़ना है, नीचे से कितना छोड़ना है, ये सारा सेटिंग करने के लिए हम लोग को पेज सेटअप का यूज करते हैं। जैसे कि अब इसके बाद आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे कि एक आप देखे होंगे ड्राइंग बुक और एक देखे होंगे नॉर्मल नोट बुक देखेंगे। तो ड्राइंग बुक क्या होता है, वो सीधे लंबा होता है, एंड जो हम लोग का नोटबुक होता है वो क्या होता है, खड़ा होता है। तो देखिए जैसे ये पेज कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये क्या है, इसको थोड़ा सा ये लंबा बन रहा है, एंड इसके बाद हम लोग ओरिएंटेशन में इसको प्रोटेक्ट पे रखते हैं, तो ये हम लोग का पेज ऐसे वाला लंबा बन रहा है। तो आपको जो ऐसा जो भी बनाना है उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हैं कि हमको किस हिसाब से लेना है, नहीं लेना है। अगला है पेज साइज। पेज साइज का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये जो पेज लिए है कितना साइज लेना है, इसका मतलब कितना लंबा लेना है, कितना चौड़ा लेना है आपको। तो ये पहले से ही पेज का साइज यहाँ ऑटो में देता है। जैसे कि A4 साइज जो होता है नॉर्मल, जैसे कि आप लोग को जीरोक्स पेपर जो बोलते हैं ना, वो पेपर जो होता है A4 का ही रहता है, उससे बड़ा A3 का रहता है। एंड उसके बाद B4 B5 ये सब क्या है जो बड़ा छोटा थोड़ा सा रहता है। तो आप जैसा भी, आप जो भी पेज का आपको जरूरी है आप उस पेज को यहाँ से पेज साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला है पेज कॉलम। मतलब पेज कॉलम का मतलब हुआ पेज में आपको कै गो लाइन चाहिए। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए 2 लाइन्स लेते हैं, तो अभी तो ये 1 लाइन है, अगर हम लोग 2 लाइन्स लेते हैं तो जैसे ही मेरा 1 लाइन पूरा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ से स्पेस छोड़ देगा। एंड उसके बाद क्या करेगा, जैसे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, यहाँ से कट गया ना, यहाँ से ये दूसरा लाइन में आ गया। मतलब क्या है कि अब आप यहाँ से कोई दूसरा भी चीज़ आप लिख सकते हैं। तो पेज ऑटोमेटिक आपका 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर आपको और भी ज़्यादा चाहिए, जैसे 3 4 2 5 जैसा भी आपको जरूरत है उसके हिसाब से, जैसे देखिए यहाँ पे आप 3 पार्ट में आपका पेज बढ़ जाएगा। एक यहाँ से हो जाएगा एंड इसके बाद अब आपका जो पेज है कुछ इस तरह से यहाँ से 2-3 पार्ट में बढ़ जाएगा। आप इधर में कुछ भी और भी कुछ कर सकते हैं। तो ये हम लोग कॉलम्स का यूज इस तरह से करते हैं। पेज ब्रेक्स का क्या काम है, जैसे पेज को 2 भागों में तोड़ता है। आप जैसे पेज को तोड़ना चाहे, जैसे देखिए बीच में से तोड़ना चाहे, आप ऊपर तोड़ना चाहते हैं, या बीच में से 2 आधा कर रहे हैं, या नीचे से कर रहे हैं, जैसे भी आपको करना है आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो नॉर्मल हम लोग को पेज ब्रेक करते हो, देखिए ये पेज को क्या किया 2 भागों में, यहाँ से जहाँ भी हमारा कर्सर वहाँ से पेज को 2 भाग में कन्वर्ट कर दिया। आपको बीच से कन्वर्ट करना था तो आप नॉर्मल इसको अंडू कर लेते हैं। अगर आपको बीच से पेज को ब्रेक करना है तो नॉर्मल ऐसे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पेज जो है 2 भागों में अब बढ़ जाएगा। कुछ इस तरह से देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो पेज हमारा जो है 2 भागों में बढ़ चुका है। पेज एक ही है बट उसमें 2 भाग बन चुका है। तो आप पेज को तो अगर 2 भागों में रखना चाहते हैं, एक इधर और एक इधर, तो आप इसका यूज करेंगे। जैसे कि ये सब चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलता है, कोई सरकारी किताब में, या जैसे कि ये आपको लूसेंट बुक, या जब आप क्वेश्चन बैंक वगैरह पढ़ते होंगे तो देखते होंगे एक साइड में रहता है हम लोग को OMR रहता है, फिर दूसरा साइड में फिर दूसरा OMR रहता है। तो ये जो सेटअप और सेटिंग जो किया जाता है ये पेज ब्रेक से ही किया जाता है। अब आते हैं हम लोग की लाइन नंबर। लाइन नंबर देने का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि यहाँ पे जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हुआ ना, तो यहाँ इसमें तो लाइन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर आपको चाहिए मन चाहिए है देना कि हमको लाइन देना है, तो देखिए ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेगा। अब हम जैसे इंटर करेंगे तो वो हमारा 15 ऑटोमेटिक ले लेगा। आप इस तरह से आपको लाइन देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक लाइन दे देगा। तो इस तरह से हम लोग लाइन ब्रेक का यूज करते हैं।
तो कुछ इस तरह से हम लोग लाइन ब्रेक का यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पेज बैकग्राउंड। तो पेज बैकग्राउंड में सबसे पहला ऑप्शन आता है वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या होता है, पेज के पीछे में अपना कुछ भी आप नोट डाल सकते हैं। जैसे इस वाले पेज में जो प्रीव्यू दिख रहा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, DRAF, मतलब DRAF बैक में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही नॉर्मल हम पे इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुलता है, मतलब पहले से इस टाइप का ऑप्शन खुलता है। जो भी आपको इसमें से लेना है तो ले सकते हैं। अगर आपको इसमें से कोई नहीं चाहिए तब आप क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल यहाँ पे कस्टम वाटरमार्क में आएंगे एंड इसके बाद यहाँ से आपको ये कुछ ऐसा ऑप्शन खुलेगा। तो अगर आपको पिक्चर वाला में मतलब बैकग्राउंड में अगर पिक्चर चाहिए तो पिक्चर लेना है एंड यहाँ से सिलेक्ट पिक्चर कर लेना है। तो हम लोग को पिक्चर नहीं चाहिए, आप पिक्चर ले लेंगे। अगर आपको कोई अक्षर चाहिए तो टेक्स्ट वाले पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड इसका कलर जो है आप अपने हिसाब से जैसा आपको कलर चाहिए वैसे कर लेंगे एंड ये वाले टेक्स्ट में आपको लिख देना है जो भी आपका मैटर लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे नॉर्मल शारदा कंप्यूटर लिख देते हैं। तो कुछ इस तरह से लिख के एंड ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप लोग करके देख लेंगे एंड ओके करेंगे हम लोग और अप्लाई करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब पेज के पीछे में हमको नाम लिखना है या कुछ भी नोट्स आपको देना है तो आप इसको दे सकते हैं। तो ये है। एंड अगला ऑप्शन है पेज कलर। पेज कलर बोलने का मतलब जो ये अभी आपको व्हाइट, पूरा कलर व्हाइट दिख रहा है तो आपको इसको कोई दूसरा कलर करना है तो नॉर्मल यहाँ से हम लोग कोई दूसरा कलर इसको कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप कुछ इस तरह से अपना जो भी कलर आपको पसंद है, जो भी कलर आपको लेना है, जो भी कलर आपको चाहिए वो कलर आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा और भी कलर या इफेक्ट डालना है तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है या 2 लाइन्स 3 लाइन्स जैसा आपको चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी आपको चाहिए वो पेज उस टाइप का बन जाएगा। तो आप यहाँ से पेज कलर से जितना भी पेज का बैकग्राउंड का एडिटिंग करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब अगला ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर। तो पेज बॉर्डर बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि इसके साइड से आपको कुछ देना है, पेज के साइड में आपको कुछ देना है तो इसको बोलते हैं बॉर्डर। तो जैसे कि पेज बॉर्डर में आते तो ये बहुत सारा है, जैसे बॉक्स देना है, 3D देना है, जैसा भी आपको देना है आप यहाँ से नॉर्मल सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी कलर का देना है तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आर्ट मतलब क्या है कि जैसे कि पहले से ऑलरेडी बना हुआ डिजाइन इसमें आएगा, जो भी बहुत बतेरे डिजाइन रहता है, आप जितना लेना है आप वो डिजाइन यहाँ से लेते हैं। तो नॉर्मल हम लोग ये कर लेते हैं एंड ओके जैसे ही करेंगे तो देख सकते हैं आप पेज के चारों तरफ से बॉर्डर कुछ इस तरह का आ गया। आपको ये पसंद नहीं, कोई दूसरा आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से नॉर्मल जाके, तो आप यहाँ से अपना अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर कोई टेक्स्ट वगैरह चाहिए तो आप इस तरह का टेक्स्ट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग पेज बैकग्राउंड का यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ बोलने का मतलब जैसे यहाँ पे 1 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ, यहाँ 3 पैराग्राफ होगा ना, तो आपको कौन सा पैराग्राफ को लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना सेंटीमीटर छोड़ना है, इस सब के बीच में आपको गैप कितना देना है, इसका हाइट कितना रखना है, ये सारा चीज को जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको 10 के जगह इसको 20 कर देते हैं। तो ये नॉर्मल देख सकते हैं आप, इसको सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके बाद 10 के जगह इसको हम लोग 20 कर देंगे। तो ये देखिए इसके बीच में क्या है कि जगह जो है बहुत बढ़ रहा है एंड इसको और हमको इसको कर देना है तो इसको 20 के जगह 40 कर देते हैं। तो ये देखिए इसका दोनों के सब के बीच में क्या है कि गैप बहुत ज़्यादा है। तो आप इस तरह से पैराग्राफ का सेटिंग करने के लिए पैराग्राफ वाले ऑप्शन का यूज करते हैं। अब सबसे पहली बात, अब आते हैं हम लोग बात करते हैं कि अरेंज। तो अरेंज वाला ऑप्शन आपका तब काम करेगा जैसे कि हम लोग को कोई पिक्चर लिए, ठीक है, नॉर्मल यहाँ से हम लोग पिक्चर ले लिए एंड तो पिक्चर लेने के बाद अब आपके सामने ये सारा ऑप्शंस खुलता है। तो जैसे ये ऑप्शंस खुलता है तो इसमें पोजीशन पूछ रहा है। तो पोजीशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये पिक्चर कहाँ रखना है तो ये और पहले से ही दे रहा है प्रिंट, मतलब ऊपर में आपका 2-3 लाइन होगा एंड बीच में पिक्चर होगा, उसमें कोई भी लाइन नहीं होगा, फिर नीचे में लाइन होगा। इसका मतलब क्या है कि पिक्चर आपका एक कोना में पहुंच जाएगा एंड फिर उसके लाइन होगा। फिर इसका मतलब क्या है कि जैसे ये बीच में आ जाएगा तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका ऑलरेडी यहाँ से देता है, पहले से प्रीव्यू करके देता है कि आपको पिक्चर कहाँ रखना है। तो इस तरह से आप इसको पिक्चर को रख सकते हैं। एंड उसके बाद आता है टेक्स्ट टैब। टेक्स्ट टैब का ही यूज करके हम लोग कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, फोटो जो है अक्षर के पीछे चला जाए। मतलब क्या बोलने का मतलब हुआ, फोटो के ऊपर में अक्षर हम लोग का आएगा। एंड उसके बाद है टॉप एंड बॉटम का मतलब क्या हुआ कि
फोटो ऊपर आ जाएगा एंड उसके नीचे से हम लोग का टेक्स्ट आएगा। थ्रू मतलब क्या हुआ कि वो कस्टमाइज कर लेगा, जहाँ पे भी है फोटो वो लाइन छुड़ा के एंड ऊपर नीचे में वो लाइन को दे देगा। टाइट का मतलब हुआ क्या, वो कस जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये देखिए कुछ इस तरह से ये कर रहा है। एंड इसमें सबसे मस्ट ऑप्शन है कि इन फ्रंट टेक्स्ट। इन फ्रंट टेक्स्ट करने का मतलब क्या है, आप इसको इसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, पर इसको जहाँ भी ले जाना है आप उसको ले जा सकते हैं एंड ये अक्षर के ऊपर में आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ हाइड करना है तो आप इसको नॉर्मल ले जाएंगे और ये अक्षर के ऊपर में आ जाएगा। जैसे ही अभी इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन आता है। बैकवर्ड का ऑप्शन मतलब क्या होगा कि ये जस्ट जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग को ये कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा। एंड उसके बाद इसको फॉरवर्ड का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये हम लोग का कहाँ चला जाएगा, जस्ट हम लोग को आगे में आ जाएगा। तो इसको पिक्चर को आगे पीछे करने के लिए, मतलब लेयर आगे पीछे करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर मान लीजिए अगर फोटो हमको ऐसा है, अगर इसको फोटो को टेढ़ा करना है तो यहाँ से हम लोग रोटेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए रोटेट इसको कर सकते हैं, जैसे भी आपको फोटो को रोटेट करना है आप यहाँ से फोटो को रोटेट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे टैब के बारे में देखा। लेकिन इस वीडियो में हम लोग मेलिंग टैब में देखेंगे कि मेल मर्ज क्या होता है और कैसे किसी भी आदमी को मेल किया जाता है। तो आप शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए, आपका सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अपने मेलिंग टैब में। मेलिंग टैब में आने के बाद हम लोग को कुछ ऐसा ऑप्शन आपके सामने नजर आता होगा। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका रिकेप कर ले कि ये हमारा क्रिएट है। तो क्रिएट में इन्वेलप्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको कोई चिट्ठी मिलता होगा तो चिट्ठी के ऊपर में एड्रेस वगैरह मिलता है ना आपको, तो वही हुआ। एंड लेबल्स मतलब भी वही है। स्टार्ट मेल मर्ज मतलब क्या है कि आप कैसे मेल करना चाहते हैं, लेटर में करना चाहते हैं या ईमेल में करना है या एनवलप्स में करना है, कैसे आप डायरेक्टरी करना चाहते हैं या किस प्रकार से आपको करना है, तो ये चीज़। एंड उसके बाद अगला ऑप्शन क्या दिखता है, सिलेक्ट रिसिपिट्स। मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कौन आपके पाने वाला है। तो पाने वाला कौन है उसका या तो आपको लिस्ट देना होगा, नहीं तो पहले से अगर कोई लिस्ट है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, नहीं तो आउटलुक के आपका कॉन्टैक्ट आईडी जो बना हुआ होगा उसमें सिलेक्ट करना होगा। एंड उसके बाद है एडिट। मतलब एडिट का मतलब क्या होगा, पहले से अगर कोई अगर ऐसे आप बना के रखे हुए हैं लिस्ट, तो उसको एडिट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, एडिट। कि हम लोग को राइट एंड इंसर्ट फील्ड, इसमें क्या है कि हम लोग जब अभी जस्ट इसका यूज हम लोग ओवरऑल अगर मेल अगर आपका हो कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक स्टेप को शुरू से देखते हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग एक मेल को, छोटा सा मेल को लिखा है जिसमें डियर मैम या डियर सर ऐसे करके लिखा हुआ है, जिसमें हेलो, इसके बाद इनका क्या है, नेम है एंड कॉन्टेक्ट है एंड फ्रॉम कहाँ से है एंड स्टेट और ईमेल ऐसे करके इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग तो ये एक तरह से ढांचा लिखे हैं, लेकिन हम लोग को अब इसमें जो आदमी को भेजना है उसका नाम चाहिए, उसका पार्टिकुलर नंबर और उनका एड्रेस, स्टेट एंड ईमेल आईडी। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, इसके नेम को हम लोग ऐसे करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग को आना कहाँ पे है, इंसर्ट फील्ड में। इंसर्ट फील्ड में आना है। तो इंसर्ट फील्ड में हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे कि हम लोग को क्या देना है इंसर्ट फील्ड में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट नेम को दे देते हैं। फर्स्ट नेम को देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे भी एक इसको फिर से अब लोग हम लोग क्या करने हैं, लास्ट नेम को भी जस्ट वहीं इंसर्ट करा देते हैं एंड इसको क्लोज कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग का फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पे डबल हो गया, इसको एगो को हटा देते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। लेकिन ये कहाँ से आएगा आपको पता है, क्योंकि हम लोग पहले से जो यहाँ पे लिखे हैं, ये जो नाम बनाए हुए हैं डेटा सोर्स, जिसमें फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ऐसे करके हम लोग बनाए हुए ना, ये लिस्ट आपको बनाना भी सिखाएंगे। पहले आप ये देख लीजिए कि हम लोग को कैसे मेल मर्ज होता है। एंड कॉन्टैक्ट वाले जगह पे हम लोग को क्या कर देना है, जैसे मोबाइल नंबर का फील्ड है तो यहाँ से हम लोग फिर जाएंगे एंड इसके बाद जैसे फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर को हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे नॉर्मल सा, एंड इसके बाद यहाँ फ़ोन नंबर का आ जाएगा। एंड ये फ्रॉम, तो फ्रॉम वाला कहाँ है, मतलब स्टेट हुआ या सिटी, आप जहाँ से बताते हैं तो सिटी दे देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे स्टेट का फिल कर देते हैं, तो हम लोग स्टेट फिल कर देते हैं। एंड ईमेल आईडी के जगह हम लोग ईमेल आईडी को नॉर्मल यहाँ से फिल कर देंगे, जैसे कि जो भी ईमेल एड्रेस है कुछ इस तरह से इसको इंसर्ट करके क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से देखिए हमारा ये फिर फिल हो चुका है। एंड अब आप एक चीज़ देखिए, जैसे कि हम लोग को पहले से जो 4 नाम को लिखे हुए हैं, जैसे कि रानी एंड कुमार ऐसे करके 4 नाम पहले से ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं। ये एंट्री करना भी आपको सिखाएंगे कि कैसे एंट्री होता है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे फिनिश एंड मेल करेंगे, ये ऑटोमेटिक क्या है,
अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, प्रिंट डॉक्यूमेंट एंड सेंड एंड ईमेल। मतलब क्या है कि आप अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं बाई ऑफलाइन, अगर आपको इसको भेजना चाहते हैं तो एक एक नाम से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको मेल करना है, डायरेक्ट यहाँ से मेल ही करना है, आपको ईमेल ही करना है, तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हो। तो हम लोग पहले सबसे पहले प्रिंट इंडिविजुअल करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। एंड आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ सबका अपना अपना नाम से हो गया, जैसे कि कुमारी रानी, उसका मोबाइल नंबर जो भी है, दूसरा मोबाइल नंबर है अनिकेत, इनका मोबाइल नंबर कोई और है। एंड देखिए जितना भी हम लोग का यहाँ पे आदमी जो है, जितना भी हम लोग को पहले से लिस्ट था, ऑटोमेटिक उसका जनरेट हो चुका है। इसको पेज को थोड़ा साइज हम लोग छोटा कर लेते हैं, जो आपको देखने में थोड़ा सा आसानी हो। देख सकते हैं यहाँ भी नाम कोई डिफरेंट है, यहाँ भी नाम डिफरेंट है, मोबाइल नंबर सारा चीज डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग मेल मर्ज करते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि मेल मर्ज में हम लोग सिलेक्ट रिसिप्ट्स कैसे करते हैं। तो इसके लिए टाइप न्यू लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। टाइप न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शंस खुलेगा। तो आप यहाँ से अब जैसे टाइटल पूछ रहा है तो टाइटल में डाल दीजिए मिस्टर या मिसेज, कुछ भी आप नॉर्मल डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे डालते हैं। एंड इसके बाद क्या है कि यहाँ पे अगर आपको उसका फर्स्ट नेम देना है तो फर्स्ट नेम दे दीजिए, जैसे अनिकेत हो गया। एंड उसका लास्ट नेम है कुछ तो कुमार कर दीजिए। एंड उसका जो भी है ऐसे करके पूरा डाटा को यहाँ पे फिल कर लेना है। एंड इसके बाद इसको क्या करना है कि आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, जैसे न्यू एंट्री है तो यहाँ से ऐसे करके आप 10-15 एड्रेस को इंटर करके यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा कि ये जो आप अभी लिस्ट बनाया है इसको कहाँ सेव करना है। तो हम लोग नॉर्मल इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेंगे। इस नाम से, चलिए कुछ नाम ने ऐसे नेम से हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। नेम से सेव करने के बाद इसको सेव कर लेना है। जब आप अगर मेल कर रहे हैं तो मेल करने के टाइम आपको यहाँ से यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करना है। और आपका जो अभी कहाँ लिस्ट बना के रखे हुए हैं तो डेस्कटॉप पे किस नाम से है तो नेम से, तो ये नेम से है और इसको ओपन करा लेंगे। तो ये आपका सिलेक्ट हो चुका है। जैसे यहाँ देखिए आपको दो जो अभी हम लोग बनाए हैं अनिकेत कुमार, एंड इसके बाद इसमें नीचे वाला में कुछ नहीं लिखे थे तो आ गया। तो यही था जो हम लोग को वहाँ पे दिखा था। तो ऐसे करके आप मेल मर्ज कर सकते। अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे इसको लिस्ट को फिल कर लिए हैं, तो लिस्ट को फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट आ रहा है। तो प्रीव्यू रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू रिजल्ट का ऑप्शन देखिए। जैसे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी नेम की जगह नेम आ जाएगा, मोबाइल नंबर की जगह मोबाइल नंबर आ जाएगा। एंड तो पिछले वीडियो में हम लोग ने होम टैब एंड इसके बाद इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, ये सारे टैब को देखा। इस वीडियो में हम लोग व्यू टैब को देखेंगे कि व्यू टैब क्या है एंड इसके सारे ऑप्शंस को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। तो आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यू मेनू में आने के बाद सबसे पहला हम लोग को जो ऑप्शन दिखता है वो ऑप्शन जो है कुछ इस प्रकार से दिखता है, जैसे डॉक्यूमेंट व्यू। तो डॉक्यूमेंट व्यू में क्या है, जैसे कि प्रिंटिंग लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट एंड आउटलाइन एंड ड्राफ्ट। फिर उसके बाद है शो एंड जूम एंड इसके बाद विंडो एंड मार्कोस। ऐसे करके ऑप्शन आपके सामने नजर आता है। तो हम लोग एक ऑप्शन को पार्टिकुलर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन का यूज कब किया जाता है और किसका यूज कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट व्यू में आते हैं। तो डॉक्यूमेंट व्यू का मतलब क्या हुआ, पहले डॉक्यूमेंट व्यू का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखेंगे, ये पेज में जो आप कुछ भी लिखेंगे तो इसका नाम बनता है, क्या बोलते हैं इसको, डॉक्यूमेंट। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट को देखना है, ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंट का आपको साइज कभी बड़ा करके, कभी छोटा करके, कभी फुल स्क्रीन करके देखना है, तब इसका यूज हम लोग करते हैं। किसका यूज करते हैं, डॉक्यूमेंट व्यू का। तो डॉक्यूमेंट व्यू में सबसे पहला आता है प्रिंटिंग लेआउट। तो प्रिंटिंग लेआउट का मतलब क्या हुआ, जैसे प्रिंट जब हमारा प्रिंटर के जरिए प्रिंट होगा तब ये कैसा नजर आएगा, तो हम लोग किसका भी क्लिक करते हैं, प्रिंटिंग लेआउट का। अगर यही चीज को आपको फुल स्क्रीन में, जो भी आपका स्क्रीन साइज है उसको उतना स्क्रीन साइज में देखना है, तब इसके लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन का यूज करते हैं, स्क्रीन साइज का। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये स्क्रीन साइज है। एंड इसको हम लोग नॉर्मल क्लोज कर देते हैं। एंड अब इसके बाद आते हैं वेब लेआउट। तो वेब लेआउट पे आने के बाद देख लीजिए कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है, मतलब ये वेबसाइट के जैसा हम लोग को नजर आता है वेब लेआउट में। एंड उसके बाद है आउटलाइन। आउटलाइन में देखिए आपके सामने कुछ ऐसा नजर आएगा कि उसका केवल बाहरी ही हमको लोग को दिखेगा। तो ऐसे करके आप यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसको आप क्या कर सकते हैं कि क्लोज करके यहाँ से आप बाहर आ सकते हैं। तो ये था हम लोग को कौन सा कि डॉक्यूमेंट व्यू का। एंड अब उसके बाद आता है शो। तो शो का मतलब हुआ शो एंड हाइड।
तो शो एंड हाइड का मतलब सबसे पहला है रूलर। तो रूलर क्या होता है, ये हमारा रूलर बार है एंड ये रूलर बार है। तो इसको शो एंड हाइड कराने के लिए कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा शो एंड हाइड हो रहा है। देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, शो एंड हाइड हो रहा है। गाइडलाइंस क्या होता है, जैसे पेज के ऊपर ग्राफ को लाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, जैसे देखिए आपको अगर एक एक लाइन मतलब मैच करके बनाना तो हम लोग ग्राफ का इसका यूज करते हैं, गाइडलाइन का, ठीक है। एंड अब इसके बाद एक ऑप्शन आपको बताते हैं जैसे कि नेविगेशन पैन। नेविगेशन पैन का मतलब क्या हुआ, जैसे ही इसका जस्ट एक रिव्यू इधर में खुलेगा साइड में, जैसे ही आप पेज अगर आप कोई दूसरा पेज में अगर आप लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमको ये पेज भर गया है ना, जैसे ही हमारा कोई न्यू पेज आएगा तो इसके लिए क्या कर देगा, जैसे कि ऑटोमेटिक वो दूसरा पेज का एक टॉपअप यहाँ पे दे सकता है। ये देखिए आप नॉर्मल एक पेज एंड ये 2 पेज, तो कुछ इस तरह से है। तो जैसे ही आप अगर इसमें कुछ लिखिएगा तो ये हम लोग का क्या करेगा कि इधर में एटेटस पेज का एटेटस दिखाएगा कुछ इस तरह से। जैसे इसमें हम लोग 2 लिखे हैं एंड इसके बाद इसमें 5-6 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो कुछ इस तरह से नेविगेशन पैन का यूज हम लोग करते हैं। एंड अब उसके बाद आते हैं हम लोग जूम वाला में। तो जूम वाला में क्या है कि सबसे पहले तो ये जूम है, तो जूम से मतलब आप समझ ही रहे हैं कि जैसे ऐसे खुलेगा तो ये 200% का मतलब हुआ पेज का एक्चुअल साइज से हम लोग 200% ज़्यादा करके देखते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद है यहाँ 75% मतलब जो भी पेज का एक्चुअल साइज है उससे और नीचे करके। एंड यहाँ पेज वाइज जैसे देखिए पेज जितना भी है एंड उसके बाद मेनी पेजेज मतलब एक से अधिक पेज, जैसे यहाँ पे 2 पेज है तो इसलिए ये 2 हो गया है ना। अगर यहाँ पे अगर 1 पेज रहता तो 1 होता, अगर 100 पेज रहता तो 100 पेज दिखाता। तो कुछ इस तरह से इसका यूज हम लोग करते हैं कि कैसे क्या देखना है, तो इसका यूज हम लोग ऐसे करते हैं जूम का। एंड अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 100%। अगर मान लीजिए आपका पेज कितना भी बड़ा है उससे कोई मतलब नहीं, 100% आप जैसे ही करेंगे तो आपका पेज जो है एक्चुअल साइज में चला आएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इसको जूम कर लेते हैं 200%, ठीक है, 200% ये पेज हमारा जूम हो गया। लेकिन अगर हम लोग 100% पे क्लिक करते हैं तो कितना भी परसेंट रहे, 70 रहे, 75 रहे या 200 रहे या 300 रहे, कोई मतलब नहीं, ये एक्चुअली 100% पे आ जाएगा। आप भी यहाँ स्टेटस देख सकते हैं कि 100% इसका स्टेटस दिखा रहा है, ये है। एंड अब इसके बाद आता है 1 पेज। मतलब 1 पेज का मतलब हुआ सिंगल पेज करके ये आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। एंड 2 पेज का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 पेज और ये 2 पेज दोनों एक बार आपको नजर आएगा। और 1 पेज का मतलब क्या हुआ कि सिंगल पेज। एंड पेज वाइज का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक पेज आपको दिख रहा है उसके बाद आप दूसरा पेज को देखेंगे, ठीक है। न्यू विंडो का मतलब क्या होगा कि जैसे जस्ट आपको मतलब वही चीज का एक और विंडो आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग न्यू विंडो का कुछ ऐसा करते हैं। एंड उसके बाद और अरेंज ऑल का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये रिबन को आपको यहाँ अपने साइड में रखना है या ऊपर में बहुत छोटा करके रखना है, तब ये सब चीज हम लोग इसको कर सकते हैं। जैसे ही ऑरेंज ऑल पे क्लिक करते थे ये देखिए हम लोग का क्या है कि हर ऑप्शन का पार्ट बदल गया। ये देखिए ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, मतलब सब अलग अलग है, मतलब एक ही में के सब अलग अलग हो गया। कुछ इस तरह से ये अलग अलग हो गया। तो आप इसका क्या कर सकते हैं कि नॉर्मल ये देखिए कुछ इस तरह से सब कितना पार्ट में बदल गया, कुछ इस तरह से बदल गया ना। तो इसका यूज हम लोग कुछ ऐसे करते हैं कि अरेंज ऑल का। एंड उसके बाद है स्प्लिट। जैसे अगर आपको स्प्लिट का क्या मतलब हुआ, जैसे ये पेज को आपको 2 भाग में बांटना है। सबसे पहले तो हम लोग 100% कर लेते हैं। एंड अब आपको अगर इस पेज में आपको 2 भाग में बांटना है तो यहाँ से देखिए नॉर्मल ऐसे करके आपको यहाँ पे इसको ले जाना है, छोड़ के क्लिक कर देना। अब देखिए हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो हम लोग का नीचे से लिखाएगा। मतलब पेज क्या है कि आपका 2 पार्ट में बदल जाएगा। पेज को आप जहाँ से भी स्प्लिट करना चाहे तो स्प्लिट कर सकते हैं। एंड नॉर्मल रिमूव करना चाहते हो तो नॉर्मल रिमूव कर देना है, एंड स्प्लिट करना है तो आप स्प्लिट कर सकते हैं, कुछ ऐसा। एंड स्विच विंडो का मतलब क्या होगा कि जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं हम लोग का यहाँ पे कितना खुला हुआ है, 1 2 और 3 डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं और हम लोग के सामने एक ये भी ऑप्शन रहता है स्विच विंडो में कि हम लोग यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम लोग आज डायरेक्ट एक जगह से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। तो आई होप कि आपको व्यू टैब में सारा डाउट्स क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।